गंगापुर सिटी के मुख्यालय बामनवास के नजदीकी गांव सूरगढ़ का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इन दिनों अपनी ही बदहाली पर आंसू बहा रहा है। लगभग 200 से अधिक विद्यार्थियों वाले इस स्कूल में ना तो पर्याप्त स्टाफ है और ना ही सुरक्षित कक्षाएं और ना ही बिजली की कोई आपूर्ति है, तो वहीं बच्चे खुले में या जर्जर कमरों में बैठने को मजबूर हैं। पढ़ाई का माहौल पूरी तरह चरमरा गया है। एसडीएमसी अध्यक्ष जय सिंह बैसला के साथ ग्रामीणों ने एक मत होकर आवाज उठाई है। ग्रामीणों ने राजस्थान सरकार और शिक्षा मंत्री से तुरंत ही कार्रवाई की मांग भी की है। देखिए, राजकीय विद्यालय सूरगढ़ की दुर्दशा है। ये बच्चे जो हैं ऐसे माहौल में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्थिति बहुत बेहाल है। बिल्डिंग की थोड़ी सी बरसात होती है तो उसमें जो पूरे कमरों में पानी निकलता है और जो है लाइट है उसको हम लोग परमानेंट काट रखी है, क्योंकि सभी दीवारें गीलन में भीग रही है, इसलिए जो है लाइट का कनेक्शन हटा दिया गया है बिल्कुल ही। और आज तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। 4-4 साल उनको शिकायत करते हो गई। शिकायत कहाँ की आपने? हमने शिकायत सीबी ऑफिस में कर दी, डी ऑफिस में कर दी, कलेक्टर के पास कर दी, राज्य सरकार को भेज दी। राशन के बारे में पूरा राशन गीला होता है, उसको रखने की हमारे पास में बिल्कुल भी जगह नहीं है। रख रखाव के लिए क्या करते हो? रख रखाव के लिए हमने ईंटें जमा के पटेलों पर रख रखा है, क्योंकि कमरे में पानी भरता है इसलिए। हल्की बारिश में या फिर नॉर्मल? हल्की बारिश, आज बारिश हो जाएगी तो 4 दिन तक टपकता रहेगा ये। फिर इसके बाद में क्या करते हो आप? जैसे तैसे दुबा के और पटेलियों से बोर्डों से दुबा रखा है, इन टंकियों को क्या करेंगे? आगे शिकायत वगैरह नहीं की इसकी? कई बार 4 साल हो गए हमको लगातार शिकायतें देते। और राशन के बारे में? पूरा राशन गीला होता है। स्कूल की हालतें बहुत ही दयनीय है। यहाँ कहने का मतलब जो बच्चे आते हैं उनके लिए रास्ता को आप पत्रकार बंधु आपको बताया, मीडिया बंधु देखना, आपने गोडे पानी में आते हैं। यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देता है। सरपंच है, स्थानीय सरपंच से भी हमने कहा था भाई रास्ते में मिट्टी डलवा दो, 2 होल बनवा दो। स्थानीय सरपंच ने कुछ नहीं कहा, एमएलए ने कुछ नहीं किया। और स्कूल क्रमोन्नत होने के बाद में भी ऐसी हालत है, यहाँ पे बच्चे ढंग से बैठ भी नहीं सकते हैं। बताया जाता है 12वीं तक का विद्यालय है। जी बिल्कुल, बहुत 12वीं तक का विद्यालय है, परंतु जिसके बावजूद भी कोई सुविधाएं नहीं है। कोई सुविधाएं नहीं है। यहाँ पे अभी अध्यापक भी पूरे नहीं है, बिल्डिंग भी पूरी नहीं है। बिल्डिंग की हालत आप देख रहे हो, बच्चियों को किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, देखिए, जिस स्कूल में बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए जाते हैं, आखिरकार उस स्कूल की हालत जर्जर है और बच्चे ऐसे में पढ़ाई करने को मजबूर हो रहे हैं। आखिरकार इतनी जर्जर हालत है इस स्कूल की, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों इस स्कूल की तरफ कोई अधिकारी ध्यान नहीं देता? जी पूनम, मैं बताना चाहूंगा, स्कूल का यही हाल है। हर जगह देखी जाए तो उपखंड क्षेत्र में कई स्कूलों का मैंने वो किया है, उसमें सब में अधिकतर स्कूलों की खस्ता हालत है। और जहां तक इस स्कूल की देखा जाए तो इस स्कूल में टोटल 7 कमरे हैं। 7 कमरों में से 5 कमरे की लगभग दीवारें खंडन की तरफ है और चीरी टूटी हुई है, उनकी रिपेयरिंग की हुई है। और जैसे कि बिजली व्यवस्था चालू की जाए तो करंट दौड़ने लगता है, तो यहाँ पर बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा? देखिए, इस स्कूल में क्या कोई अधिकारी नहीं पहुंचते हैं समय समय पर निरीक्षण के लिए, जांच के लिए, या किस तरीके से इस स्कूल का संचालन किया जा रहा है? और यहाँ के जो अध्यापक हैं उन्होंने किस स्तर तक शिकायत की है अगर इस प्रकार की स्थिति है? और कब से इस स्थिति में स्कूल है ऐसा? जी, शिकायत की बात की जाए तो आज से लगभग 4 सालों से यही ढर्रा पकड़ा हुआ है। हर साल वो शिकायत करते हैं, बरसाती मौसम में यही हाल हो जाता है, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। क्या? ठीक है, चलिए, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, बच्चे परेशान है, स्टाफ की भी यहाँ पर कमी है, पढ़ाई कैसे हो रही है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि किन तकलीफों में जो है ये बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। बारिश का समय है और ऐसे में खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है जब इस स्कूल की हालत हो। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हाल में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं।